सो हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 12 इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। नाउ व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड? सबसे पहले हमने लास्ट क्लास में पढ़ा कि जो फोर्सेस अप्लाई होती हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। हमने कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ा है अभी तक। तो हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कि व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब एक इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू नॉट, सो कॉल्ड क्यू नॉट, एक अनदर चार्ज क्यू के ऊपर या फिर एक अनदर चार्ज क्यू की वजह से कुछ चार्ज या कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करता है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर सेम चार्जेस हैं तो रिपेल करेंगे, और अगर दोनों पॉजिटिव, मान लीजिए एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, हम बात करते हैं तो यार आपस में अट्रैक्ट करेंगे। तो ये जो फोर्स है, चाहिए फोर्स हो रिपल्शन का या फिर अट्रैक्शन का, ये जो है इस फोर्स को हम कहते हैं, इस इंटरेक्शन की वजह से जो क्रिएट होता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ गिवन चार्ज एज द स्पेस अराउंड द चार्ज in which electrostatic force of attraction or repulsion due to the charge can be experienced by any other charge। यहाँ पे आप डेफिनेशन देख पा रहे लिखी हुई। इस डेफिनेशन से हम क्या समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरली क्या है, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट क्या है कि जो भी फोर्स हम एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से, उसे हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब बात आती है कि हमने बात कर ली इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, देन व्हाट इज़ द इंटेंसिटी और हाउ कैन यू मेजर अ चार्ज? सो लेट अस टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। दिस इज़ द मेन टॉपिक ऑफ योर कोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। Now what is electric field intensity और what do you understand by intensity? इंटेंसिटी मीन्स कि आप किसी एक पॉइंट पर उसका स्ट्रेंथ मेजर कर रहे हैं कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है। दिस मीन्स द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इन द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट इट इज़ डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस एट दैट पॉइंट। आपने देखा यहाँ पे जो हमारे पास गिवन है डेफिनेशन है ये। अब हम बात करते हैं फोर्स के बारे में कि जो फोर्स है ये क्या एक्सपीरियंस कर रहा है स्मॉल टेस्ट चार्ज। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं? इफ़ एनी फोर्स experienced by a test charge q at any point r, then the electric field intensity, yes that's right, electric field भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसे क्या लिख सकते हैं आप? फोर्स एट दैट पॉइंट ओवर में चार्ज या फिर टेस्ट चार्ज। तो द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, या फिर आप जनरली न्यूटन कूलम इन्वर्स लिख सकते हैं। ये आपके ऊपर बेसिकली डिपेंड करता है कि आप क्या लिखना चाहते हैं। तो अब हमारे पास चीज़ें क्या हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है ऑब्वियसली एक वेक्टर है, क्योंकि इसमें एक डायरेक्शन है फोर्स की। तो जब हम बात करते हैं डायरेक्शन या फिर डायरेक्शन ऑफ फोर्स की, तो हमारे पास दो चीज़ें माइंड में आती हैं कि डायरेक्शन कैसे आ सकता है। बेसिकली डायरेक्शन कैसे आ सकता है, या तो आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज होगा या एक नेगेटिव चार्ज होगा, राइट? तो पॉजिटिव चार्ज एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को क्या करेगा? रिपेल, ऑब्वियसली रिपेल करेगा, राइट? और अगर एक नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अगर ये अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पे कुछ फोर्स है, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कह सकते हैं हम उसे। तो आप इस चीज़ से क्या समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? तो हम इस अल्टीमेटली सबको रिमूव करके इलेक्ट्रिक फील्ड को रीराइट कर सकते हैं डिस्टेंस या फिर एक वेक्टर की फॉर्म में जो एक पॉइंट के ऊपर डिफेंस करता है। तो उसे हम लिख सकते हैं ई आर इक्वल्स टू लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू ज़ीरो। क्यू नॉट बहुत माइन्यूट चार्ज है,
फोर्स जो डायरेक्शन में लग रही है अपॉन में क्यू नॉट. As magnitude of charge test Q naught decrease, hence the electric field intensity at the find more and more accurately. मतलब क्या कि अगर ये ज़ीरो की तरफ जा रहा है, राइट, तो ये जो पॉइंट है ये धीरे धीरे बढ़ेगा. अभी ये ज़ीरो नहीं हुआ है, ज़ीरो की तरफ जा रहा है, मूविंग टुवर्ड्स ज़ीरो. यानी कि बहुत स्मॉल क्वांटिटी से आप इसको डिवाइड कर रहे हैं, बहुत स्मॉल क्वांटिटी से, तो ऑब्वियसली ये बड़ा है, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो भी ज़्यादा आएगी. तो जब एक डिस्क्रीट चार्ज होता है नेचर में, तो उसकी मिनिमम पॉसिबिलिटी चार्ज होती है टेस्ट चार्ज की, वो कितनी है? कभी माइंड में सोचें कि जो टेस्ट चार्ज की हम बार बार बात करते हैं, हमने पीछे ही बात की टेस्ट चार्ज, इसकी माइन्यूट डिस्टेंस या फिर माइन्यूट फोर्स कितना हो सकता है? तो दैट साइड दिस इज़ 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम्ब, जो कि एक यूनिट चार्ज है. तो यूनिट चार्ज कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता. इट इज़ ऑलवेज द मिनिमम दिस वन. आज के लिए इतना ही. थैंक्स फॉर वॉचिंग.